हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं ग्लोबल स्टाइल इन स्टाइल्ड कंपोनेंट। तो गाइस ये क्या होता है ग्लोबल स्टाइल? देखिए, हम में से बहुतों ने मतलब जब भी हम HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सिंपल एक फाइल होता है स्टाइल CSS एंड CSS के अंदर style.css। उसके अंदर हमारा सारा का सारा मतलब CSS का फाइल होता है, एक ही के अंदर सारा का सारा CSS का फाइल होता है। एंड index.html में हम सिंपली लिंक के थ्रू उसको हम गेट करते हैं एंड हमारा काम हो गया। सो इट्स लाइक योर एक्सटर्नल CSS। ग्लोबल CSS इज लाइक योर एक्सटर्नल CSS, जहां पे आपने जो भी कुछ लिखा है इंपोर्ट कर दिया, आपका वो अप्लाई हो गया, सिंपल। तो क्या वही सेम फंक्शनैलिटी हम स्टाइल कंपोनेंट में अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे यहाँ पे भी सेम वही है। अगर आप app.css में कुछ भी लिखते हो, सपोज यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है एंड लेट्स से मैं एक बैकग्राउंड कलर चिपकाता हूँ यहाँ पे एंड मैंने लिख दी लेट्स से मैं जाता हूँ और रेड, चलो ये बहुत ही हार्श कलर लग रहा है मुझे, एक काम करता हूँ लाइट ये वाला कोई तो भी, जी हाँ गाइस चलो ये कलर मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। अब अगर ये बॉडी वाला जो कलर मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा app.js फाइल है मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं यहाँ पे इस तरीके से app.css कंट्रोल+S सेव। तो अब अगर आप देखोगे मेरा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इवन मैं अब यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मेरे app.js के अंदर, ठीक है। तो ये इट्स लाइक योर ग्लोबल फाइल ओनली, इट्स लाइक योर ग्लोबल स्टाइल ओनली। लेकिन ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका ही हो गया ना, एंड हम तो स्टाइल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा है जिसके थ्रू मैं सेम ये फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकता हूँ। जी हाँ गाइस है, एंड उसके बहुत सारे एडवांटेज भी है, क्योंकि आपको लग रहा होगा अगर app.css के थ्रू जो काम हो रहा है वो ग्लोबल स्टाइल के थ्रू हो रहा है तो क्यों हम वो यूज़ करें। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ सोर्स के अंदर, लेट से मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट की, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल्स करके क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल, चलो ठीक है। इसके अंदर मैं लेट से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ लेट से ग्लोबल करके, ठीक है, ग्लोबल style.js, ठीक है, सिंपल मैंने इतना रख दी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो ग्लोबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए स्टाइल कंपोनेंट से मुझे वो ग्लोबल स्टाइल वाली जो प्रॉपर्टी है वो मुझे एक्सेस करना है, इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट ग्लोबल स्टाइल फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट। जी हाँ गाइस, वी नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल स्टाइल, तो उसको हमने इंपोर्ट की फ्रॉम आवर स्टाइल्ड कंपोनेंट, सिंपल, ठीक है। अब कैसे, कॉन्स्ट क्रिएट ग्लोबल स्टाइल विल बी इक्वल टू, आपको लिखना होगा क्रिएट, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए ग्लोबल स्टाइल इस तरीके से, ठीक है। ग्लोबल स्टाइल विल बी इक्वल टू वो जो अभी हमने जस्ट इंपोर्ट किया ना, क्रिएट ग्लोबल स्टाइल लिखना है एंड देन बैकटिक। आपका स्टाइल कंपोनेंट में सब कुछ बैकटिक से हो रहा है, क्योंकि बैकटिक के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। वहीं app.css में मुझे बताओ मैं क्या वेरिएबल वो जो जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो सबसे पहला मेजर एडवांटेज यही है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं डिट्टो कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल से। देखो सेम जो वहाँ पे था मैं यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर रहा हूँ एंड मुझे इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना जरूरी है ताकि इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस app.css अगर आप देखोगे तो ये एक सेकेंड कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो फिर भी मुझे वो कलर दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, क्योंकि गाइस मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने ऑलरेडी ऊपर कर रखा है उसको इंपोर्ट, तो ठीक है, मुझे मालूम नहीं था, जो भी हो। अब अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब वो मुझे सेंटर पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, बेस्ट पार्ट। लेकिन मैंने तो जस्ट अभी ग्लोबल स्टाइल क्रिएट कर ही लिया, राइट। तो अब मुझे उसको एक्सेस कैसे करना है? देखो, सबसे पहले वी नीड टू इंपोर्ट द ग्लोबल स्टाइल। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लोबल स्टाइल को इंपोर्ट करना है। सो वी हैव अ ग्लोबल स्टाइल फ्रॉम, देखो स्टाइल, एंड ये क्या दिखा रहा है इस तरीके से, कंट्रोल सेव। ये ग्लोबल स्टाइल को मैं कॉपी करूंगा, एकदम बॉटम पे आना है आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो थीम प्रोवाइडर के नीचे आपको सिंपली वो एज अ इस तरीके से पास कर देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से आपको पास कर देना। अब ये ऑटोमेटिक इन सब में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो गाइस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांट रिजॉल्व, मतलब उसको ये फाइल मिल नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है। सो एक्चुअली मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सिंपली आप इस तरीके से कर दोगे तो डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। स्टाइल्ड कंपोनेंट है ना। अभी जस्ट मैंने क्या किया, इफ यू वांट टू नो, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने VS को टॉप 10 शॉर्टकट रखा है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत मजा आने वाला, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? और माय गॉड, स्पेलिंग रॉन्ग है यार। राइट क्लिक, रीनेम, ये ग्लोबल में एक सेमी कॉलम कहाँ से क्या कर रहा है,
जो भी हो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे एंड बूम गाइस सी मुझे वो चीज़ मिल चुका है। लेकिन द वर्स्ट पार्ट ये कि गाइस मुझे ये जो स्टाइल है वो तो अप्लाई होते हुए दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल तो मैंने ऐड कर दी है एकदम परफेक्टली। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि वो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बॉडी, ओ माय गॉड कैसे चलेगा गाइस आप बताओ। मैंने यहाँ पे टारगेट तो किया ही नहीं, मैं किस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ ना, राइट। तो वो बॉडी कौन लिखेगा, डेट्स वाई कंट्रोल एस सेव। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट एंड मैंने अभी भी बॉडी नहीं लिखा है, कुछ तो भी लिख दिया है। जो भी हो नाउ इट्स परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी सेम फंक्शनैलिटी हमने अचीव की विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट। नाउ द बेस्ट पार्ट हमने क्या बोला था, हमारा जो यूज़र है, मैंने प्रीवियस वीडियो में जब हम थीम वाला देख रहे थे तब मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी डिसाइडेड है। सो इन साइड और थीम प्रोवाइडर वी हैव दिस बैकग्राउंड कलर, लेकिन यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर कुछ और है। तो अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, आप मुझे बताओ अगर मैं app.css में होता तो मैं कैसे यूज़ करता, उसको कैसे एक्सेस करता, कितना मुश्किल है, राइट। आप मुझे बताओ, आप नीचे कमेंट करके बताना मुझे। बट नाउ इन ग्लोबल स्टाइल मैं क्या करूँगा, सिंपल है, वो तो अब मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ उसको, राइट, क्योंकि मेरा एक ग्लोबल वेयर हाउस की तरह है वो। मैं यहाँ पे चलूँगा, वो थीम को एक्सेस करूँगा, यहाँ पे सिंपली थीम डॉट आपका वो जो कलर होगा डॉट आपका वो जो बैकग्राउंड कलर, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। एंड अगर मैं दिखाऊँ तो इज इट अ कलर और अ कलर्स, कलर थीम डॉट कलर डॉट bg, ठीक है, सिंपल कलर है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ सो वी हैव अ थीम कलर डॉट bg, दिस इज इट गाइस, सिंपल। और सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं, वो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है वो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए, देखा मेरा बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया कि नहीं। तो ये है फायदा गाइस आपके स्टाइल कंपोनेंट कैन सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसमें बहुत कुछ टर्नरी ऑपरेटर बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन वन ऑफ द मेजर एडवांटेज यही है, बेसिकली इसमें मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले मैं ऑलवेज मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड देन मैं ऑलवेज बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस तरीके से रखता हूँ। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं हमेशा HTML का जो मेरा फॉन्ट की जो साइज़ है वो मतलब उसको मैं क्या करता था, याद है आपको, फॉन्ट साइज जो है ये जो है मैं क्या करता था 62.5%। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी एक कॉमन है, एक ग्लोबल स्टाइल है जो मैं हमेशा फिक्स रखता हूँ, ठीक है, जो मुझे हर फाइल पे चाहिए। तो मैं इस तरीके से बना के रख दूंगा एंड इसको एकदम टॉप पे ऑलवेज मैं इस तरीके से पुट कर दूंगा, ग्लोबल इंपोर्ट करूंगा टॉप पे एंड मैं सिंपली नीचे चलता हूँ इस तरीके से। ओ माय गॉड, मेरे को और नीचे चलना पड़ेगा, लेट्स गो विद 90, जी हाँ गाइस 90, ठीक है। इस तरीके से बस आपको उसको ऐड कर देना है एंड दिस इज इट। थीम प्रोवाइडर तो ऑलवेज टॉप पे है, तो थीम प्रोवाइडर में जो भी डेटा होगा हम कहीं पे भी उसको, चाहे वो ग्लोबल स्टाइल वाला फाइल हो, चाहे बटन हो, चाहे पैरा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है एंड दिस इज योर ग्लोबल स्टाइल। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या है एंड रिएक्ट में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सेम आप इसको एंगुलर व्यू कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, इतना ही था आपका ग्लोबल स्टाइल। अब मैं आपको कल के दिन बताऊंगा कि आप एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस आर यू एक्साइटेड, फाइनली अब आप अपने रेज्यूमे अपने पोर्टफोलियो में लिख सकते हो कि मुझे स्टाइल्ड कंपोनेंट भी आता है। तो गाइस बताना चाहूँगा आज हमारा इस वीडियो का टारगेट होगा 1000 लाइक्स एंड हमारा बताना चाहूँगा गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके पहले जरूर बताइएगा एंड आपको आई होप अब पता चल गया होगा व्हाट स्टाइल कंपोनेंट। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।